फ़िनास्टाइड के बारे में, फ़िनास्टाइड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? और डर्मेटोलॉजिस्ट इसको सेफ़ क्यों बोलते हैं? तो ऐसा है ना कि फ़िनास्टाइड जो कि एक डीएचटी ब्लॉकर है, वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए मतलब दी जाती है, मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट दी जाती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई अल्टरनेटिव मेडिकेशन नहीं है क्या, कि इससे जो सिर्फ़ हमको फ़िनास्टाइड पे डिपेंड होना पड़े? कि जो जबकि इसके इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं, एफडीए ने इसकी वार्निंग इश्यू करी है, ब्लैक बॉक्स वार्निंग, कई देशों में ये बैन भी है। तो ऐसा क्या है कि सिर्फ़ यही मेडिकेशन बची है क्या? तो जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो वो आपको सबसे पहले मतलब मिनॉक्सिडिल देता है, साथ में आपको कहता है कि फ़िनास्टाइड लो, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो बहुत स्ट्रॉन्गली अपना ओपिनियन रखते हैं कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, मैंने बहुत से पेशेंट को दी है और किसी को कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तो वो ऐसा क्यों करते हैं? एज़ अ डॉक्टर वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? देखो, उसके बहुत से रीज़न्स हैं। पहला रीज़न है क्योंकि ये एक अप्रूव्ड मेडिकेशन है, ठीक है? एफडीए अप्रूव्ड है और आईसीएम में भी अप्रूव्ड है ये। तो इस वजह से, और जो दूसरा रीज़न है, इस जो सबसे बड़ा रीज़न है, ठीक है? डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं है। डॉक्टर के पास बाल उगाने का कोई भी ऑप्शन नहीं है अदर देन फ़िनास्टाइड। फ़िनास्टाइड, डूटास्टाइड, यही बस मेडिकेशन है दोनों जो बाल आपके ला सकती हैं। बाकी सब तो बस प्रिवेंटिव हैं। मिनॉक्सिडिल कुछ दिन लगाओगे, थोड़ा बहुत असर करेगा, ठीक है? मोस्टली लोगों के फिर बेकार हो जाएगा, फिर काम नहीं करेगा, ठीक है? बहुत हल्का-हल्का असर करेगा। आपको नोटिसेबल रिज़ल्ट भी 8 से 9 महीने में ही दिखते हैं, ठीक है? फिर प्रोकापिल, एडेंसिल और पीआरपी है, मैंने सब करा रखा है, ठीक है? पीआरपी है और है, उसके बाद अपना ये लेज़र है, लो लेवल लेज़र लाइट है, ठीक है? और यही सब ट्रीटमेंट है। बहुत एडवांस ट्रीटमेंट भी मैंने करा के देखे हैं, जैसे कि एक्सोसोम्स थेरेपी, बहुत ही ज़्यादा महँगा ट्रीटमेंट है एक्सोसोम्स, ठीक है? वो भी मैंने कराया है, बहुत ही ज़्यादा महँगा है वो, ठीक है? तो उससे वो भी जो मैं कहूँगा मैंने ट्राई करा है एक्सोसोम भी, वो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है फ़िनास्टाइड के जितना। और फ़िनास्टाइड की टैबलेट कितने की ही आती है, और उसका अगर आधा भी टैबलेट लो, है ना? 1 एमजी या फिर 0.50 ग्राम भी लोगे तब भी वो इतनी असर करती है। तो वो आपको 50-60 रुपए महीना के हिसाब से पड़ जाती है, ठीक है? तो अगर आधा एमजी लेते हो तो भी। तो आप सोच लो, एक तरफ लाखों का ट्रीटमेंट है, ठीक है? जैसे एक्सोसोम थेरेपी है, ठीक है? या कॉस्मिक जीन करके एक ब्रांड ने एक निकाला था, उसमें जीन थेरेपी थी, वो भी बहुत महँगा ट्रीटमेंट था, वो यहाँ है भी नहीं, वो यूएसए में है। तो इसी तरीके के बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो हैं, लेकिन कोई भी फ़िनास्टाइड जितना इफ़ेक्टिव नहीं है। अब फ़िनास्टाइड इफ़ेक्टिव इसीलिए है क्योंकि वो डीएचटी को ब्लॉक कर देता है कंप्लीटली, साथ में टेस्टोस्टेरोन भी आपका चला जाता है। तो आपको अपना जो है, जो बहुत सारा हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, आपको सैक्रिफ़ाइस करना पड़ता है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता इसके बारे में। तो अच्छा, अब डर्मेटोलॉजिस्ट ये क्यों बोलते हैं कि ये मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को दी है और मोस्टली लोगों को कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा है ना कि इसको समझने में टाइम लग जाता है, ठीक है? फ़िनास्टाइड के साइड इफ़ेक्ट समझने में ही टाइम लग जाता है। देखो, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने इसको 2 साल लिया। मुझे कुछ पता ही नहीं चला साल भर तो क्या हो रहा है, ठीक है ना? अगर मैं रेगुलर सेक्सुअल एक्टिविटी में एक्टिव रहता, तो हो सकता है मुझे कुछ फ़र्क पता चलता, ठीक है? तो मैंने कोई मैंने साल भर में कोई इंटरकोर्स नहीं करा था, है ना? तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं रहा। बाकी मुझे अपना ब्रेन फॉग इतना पता चला, ठीक है? और ब्रेन फॉग प होता भी, तो भी मुझे ना पता चलता, क्योंकि उस समय मुझे पता ही नहीं था ये कोई सिम्पटम है जो मैं मेडिकेशन ले रहा हूँ उसका सिम्पटम है, ठीक है? मेरे को लगता था मिनॉक्सिडिल लिया है तो उससे हल्का-सा हार्ट रेट बढ़ेगा और फ़िनास्टाइड से सेक्सुअल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये तो मुझे पता था कि इससे 1% चांस है, और तो मैंने कहा ये तो बहुत कम चांस है, मैं लेके देखता हूँ, नहीं होगा बंद कर दूँगा अगर ज़रा-सा भी इफ़ेक्ट आया। तो मैंने लिया उसको, मैंने कहा कोई फ़र्क ही नहीं है तो एकदम बढ़िया है, ठीक है? तो धीरे-धीरे क्या हुआ, मेरा सेमन पतला होने लगा, ठीक है? पतला होने लगा, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरे को लगा कि जो है, मुझे प्लेज़र उतना नहीं आता है, ठीक है? आ रहा है प्लेज़र, लेकिन उस लेवल का नहीं जो पहले था। फिर मुझे एक बात का और एहसास हुआ कि जो टाइमिंग है मेरी, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इसी तरह करते, 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 करते मेरी टाइमिंग ऐसी हो गई थी कि कुछ रह ही नहीं गई थी। इरेक्शन आता ही नहीं था। 2 राउंड्स के बाद इरेक्शन आता ही नहीं था, ठीक है? तो फिर मतलब एकदम बेकार हो गया था। तो मैंने सडन डिसाइड करा कि मुझे क्विट कर देना है फिर। तो मैंने जल्दबाज़ी में फ़िनास्टाइड बिल्कुल छोड़ दी, ठीक है? छोड़ दी, तब तक मेरी बॉडी सही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, सीरीज़ ऑफ इवेंट हुए, 2 महीने बाद मुझे पीएफएस ने हिट करा, क्योंकि पीएफएस फ़िनास्टाइड को छोड़ने के बाद आता है, ठीक है? फिर वो जब हुआ, फिर मेरा वेट बढ़ा, मेरे हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, मेरी फेशियल चेंजेज़ आ गए, मेरी शक्ल बिगड़ गई, सब कुछ हो गया उससे। फिर धीरे-धीरे फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, पीएफएस के बारे में, फिर जाकर मैंने डिसाइड करा कि इससे मुझे रिकवर होना है, तो मैंने अपना रिकवरी प्रोसेस पूरा वही सब जो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है वीडियो में, वही सब मैंने करा, तो फिर मैं रिकवर हो गया। तो इसको मैं
कंक्लूजन नहीं निकालूँगा, इसको साइड इफ़ेक्ट समझने में टाइम लगता है। जब तक आप समझते हो साइड इफ़ेक्ट्स तब तक देर हो जाती है। बहुत से लोग इंडिया में रिपोर्ट भी नहीं करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके कि आपने मुझे मेडिकेशन दी उससे ये हो गया, ठीक है? लेकिन उनको फ़ील होता है अंदर कहीं न कहीं कि हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स हो रहा है। तो ये एक रीज़न है। बाकी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपना क्लिनिक चलाना है, तो अच्छे बाल कैसे दिखेंगे? तो वो फिनास्टाइड लेने से दिखेंगे, तो आप फिनास्टाइड ले तो लोगे, आपको कुछ फ़ील भी नहीं होगा, ठीक है? आपके बाल भी आ जाएँगे, तो उनका काम हो गया, उनका काम था आपका बाल निकालना, तो उनका काम हो गया। तो फिर उसके बाद जो होगा, साइड इफ़ेक्ट्स जो आएँगे, उनसे उनका कोई लेना-देना नहीं होगा। वो आपको भी लगेगा कि हाँ, मेरे कुछ हो रहा है, बहुत से लोगों को नहीं पता होता है ना, तो वो इतना रिपोर्ट भी नहीं करते हैं, सोचते हैं सही हो जाएगा जैसे ही छोड़ेंगे, फिर वो सही भी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत दिन लगते हैं इसको सही होने में और प्रोटोकॉल जो फ़ॉलो नहीं करता है उसका तो मतलब पड़ा ही रहता है सालों तक ऐसे ही। फिर बहुत लेट रिकवरी हो सकता हो, ठीक है? फिर उसके बाद फिर क्या होता है कि जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई डोज़ में देते हैं। ये फिनास्टाइड भी देंगे, डूटास्टाइड भी देंगे। क्योंकि उन्होंने अपना काम करा है, अपना आपको सर्जरी करी है, हेयर ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट करें, उसके बाद उनको रिज़ल्ट अच्छा दिखाना है, ठीक है? जो कमज़ोर बाल होंगे, जो वहाँ पे लगाए गए हैं, जो कमज़ोर होंगे, तो उनको डीएचटी और ज़्यादा ब्लॉक ना करे, तो वो एकदम सप्रेस कर देते हैं डीएचटी को। तो बिल्कुल ही वो एकदम हटा देते हैं बॉडी से, इतना हाई डोज़ देते हैं कि वो बाल उनका जो है क्लिनिक का रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखे हेड के ऊपर, कि उनके बाल बहुत अच्छे आएँ। तो फिर ये बहुत-सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट मतलब बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि बहुत से टेक्नीशियंस भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, आप जान ही नहीं पाओगे, ठीक है? और बहुत से जो डॉक्टर भी हैं, तो वो इतने एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं होते हैं। उनका सीधा-सा फंडा है, आपका ट्रांसप्लांट करेंगे, उसके बाद इतनी ज़्यादा डीएचटी हाई डीएचटी ब्लॉकर्स देंगे कि उससे आपका रिज़ल्ट आएगा। उनके जो उन्होंने ट्रांसप्लांट करा, वो तो अपनी जगह है, उससे तो इतना ख़ास नहीं, लेकिन जो असली रिज़ल्ट आएगा, वो जो मेडिकेशन देते हैं। सापाल्मेटो मैंने देखा है, सापाल्मेटो दे देते हैं, फिनास्टाइड दे देते हैं, डूटास्टाइड भी दे देते हैं। साथ ही साथ सब चल रहा होता है। एकदम टोटली सप्रेस कर देते हैं बॉडी डीएचटी को। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम लोगों को बचना है। हम लोग को अगर बाल बचाने हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बताऊँगा जो मैं ट्रीटमेंट फ़ॉलो करता हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वैसे फिनास्टाइड के जैसे बाल आ सकते हैं, लेकिन हाँ, मेरे को लग रहा है मैंने कुछ नई मेडिकेशन ट्राई करी हैं, जो कि कहीं से अप्रूव्ड नहीं है और बहुत मुश्किल से मिलती हैं, ठीक है? मैंने उनको अभी 3 महीने लमसम हो गया मैंने यूज़ करा है, मैं उसका रिज़ल्ट भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही और अगर आपको फिनास्टाइड यूज़ करना है, आप सोच रहे हो ट्रॉपिकल यूज़ कर लो, ट्रॉपिकल भी सेम ही है या ट्रॉप कोई फ़र्क नहीं है भाई। ट्रॉपिकल में अगर आप लोग देखोगे तो वो भी सिस्टमिक इफ़ेक्ट डालता है। तो कहीं न कहीं और कम डोज़ वालों का भी यही है कि 2 कम डोज़ ले लेते हैं। नहीं अगर आपका है ना मैंने 0.1 है ना 0.1 भी ट्राई करके देखा है, ठीक है? आप तो 1% लेते हो, वो ट्रॉपिकल में मैंने 0.1% भी बनाया था अपने पास ही, उसको यूज़ करा है। तो उससे भी क कहीं न कहीं जब आप सेंसिटिव हो जाते हो तो फिर कोई ऑप्शन नहीं। आप स्टार्टिंग में अगर यूज़ कर रहे हो 0.25% यूज़ कर रहे हो स्कैल्प के ऊपर, ठीक है? तो ठीक है आप ट्राई कर सकते हो लेकिन उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आपको अगर एक बार पीएफएस हो गया या साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, फिर आप 0.1% करो या आप सिर्फ़ सापाल्मेटो लगाओ या रोज़मेरी ऑयल लगाओ, उससे भी साइड इफ़ेक्ट्स आपके एग्रीवेट होते हैं। सो यही चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, आपको अपनी रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद ही आपको मेडिकेशन डिसाइड करना है कि मुझे लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है? और एक चीज़ और डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये जो सोचता है, उसी को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मतलब जो इसको आप बताओगे आपके फिनास्टाइड से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उस पेशेंट को आप दे भी दोगे तो उसी को होगा क्योंकि ये साइकोलॉजिकल मतलब एक तरीके से रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, आप सोचोगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है, आप अगर आप टेस्ट जो कराते हो मेडिकेशन लेने से पहले टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल का टेस्ट होता है, टोटल टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडियोल, आप वो कराओ। अगर आप वो कराने के बाद फिनास्टाइड लो और 4 महीने के बाद आप फिर दोबारा चेक कराओ। अगर आपका घट के निकलता है, एस्ट्राडियोल बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन घट जाता है, तो आप देखोगे वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन घटा मिलेगा। तो ये क्लियर कट एविडेंस मिलता है लोगों को, ठीक है? और छोड़ने के बाद फिनास्टाइड को 2 महीने छोड़ दो, ठीक है? 4 महीने लो, 2 महीना छोड़ दो और फिर उसके बाद टेस्ट कराओ। फिर देखो आपका कितना ड्रॉप होगा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल बढ़ जाएगा आपका। तो ये बहुत सारे इश्यू आते हैं, तो आपको अगर लेना भी है तो आपको अपनी ये रिसर्च करनी है, फिर उसके बाद लेना है। आप ओरल लो या टॉपिकल लो 0.25 लो, 0.1 लो, सबसे साइड इफ़ेक्ट्स सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। तो आपको बहुत ही समझदारी से लेना है, बाकी आप मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट करो, हालाँकि डॉक्टर सेम सारे डर्मेटोलॉजिस्ट आपको सेम बताएँगे। आप एक एंड्रोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करो कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आप सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट मत करो, एक एंड्रोलॉजिस्ट से करोगे तो वो आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही गाइज़, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें।